हाय एवरीवन। ये सेकेंड पार्ट चैप्टर 1 के। तो हमने तीनों एक्टिविटीज़ देखा और आगे देखते हैं। फ्रॉम द above three activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not। मीन्स इससे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। हाउ डू वी कम टू नो केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। तो उसका आंसर यहाँ पे है। तो ये 4 पॉइंट ही हमें बताएगा कि कैसे कि असल में केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट। जो स्टेट है इसका सब्सटेंस का, उस पर बदल जाएगा, उसका रंग रूप बदल जाएगा। स्टेट रंग इन द सेंस कलर में भी चेंजेस आएगी। सेकेंड, थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस या गैस, जैसे कुछ जला है, मैग्नीशियम रिबन जला है, उस पर एक तो वो रिबन टाइप की थी ऐसे रेक्टेंगुलर, उसको बर्न किए तो गैस निकला, एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले रेक्टेंगुलर था, अब क्या बना, वो सिर्फ राख बना, ऐश बना, तो उसका स्टेट में भी चेंज आ गई, कलर में चेंज आ गई। पहले मान लो कि रेड था ये, अब सिर्फ वाइट रह गया, वाइट ऐश। ठीक है, स्टेट में चेंज, कलर में चेंज, गैसेस हुआ। अब जब यहाँ पे ये बर्न हुआ तो उसका टेम्परेचर भी ऑफकोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा। जब जल रहा है तो बढ़ेगा ही, चेंजेस इन टेम्परेचर। तो ये जो चार चीज़ें हमें बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। पहला चीज़ क्या है, चेंजेस इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मिल गया आंसर पहले क्वेश्चन का। नाउ एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास जो चेंज हो रही है उस पर अगर ऑब्जर्व करें, वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट देयर इज़ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी चेंजेस आ रही है ना, डाइजेस्ट हो रही है, केमिकल रिएक्शन। फूड बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। हम पेन से कॉपी में लिख रहे हैं, उसमें भी रिएक्शन हो रही है। अपने अराउंड डेली के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन आएगा, बताएंगे बाद में डिटेल में, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन हैं इसका आंसर अभी अगर बता पाओगे तो बढ़िया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, यहाँ पे बोला ना द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है तुम आप लोग के लिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर। बताना भाई लोग कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब देखो, मैथ में इक्वेशन पता है, 2x + 3y = 84 मान लो फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ, बाइनोमियल इक्वेशन। अब ये तो आप लोग मैथ में पढ़े थे। अब केमिकल इक्वेशन भी होता है क्या? जी हाँ, ये भी होता है। केमिस्ट्री में भी ऐसे होते हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं होता, प्लस होता है। तो केमिकल इक्वेशन आसान है, जैसे कि मैथ में ही था आपका LHS = RHS। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इक्वेशन बन जाएगा। सेम केस केमिकल रिएक्शन में भी होता है, केमिकल इक्वेशन में भी होती है, LHS = RHS। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक्टिविटी 1.1, अब लाइन टू लाइन जाएंगे। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन it gets converted to मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे,
कि मैग्नीशियम को हम किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन तो गैस है यार, ऑक्सीजन हवा पे है, हर जगह रहेगी, जो भी चीज़ जलाओगे ऑक्सीजन आएगी आएगी। हाँ, अगर आप रूम के अंदर ऑक्सीजन को मशीनों से हटा रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो वो केस अलग है। अगर आप खुली आसमान के नीचे जला रहे हो तो ऑक्सीजन आएगी ही। तो मैग्नीशियम को हम जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 वर्ड है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट मतलब जो चीज़ रिएक्ट करने वाली है, मैग्नीशियम मतलब जो LHS है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, उधर प्रोडक्ट हुआ राइट हैंड साइड में। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लेफ्ट हैंड साइड वाला को देखो। तो जो भी चीज़ रिएक्ट करने वाली, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को जलाने वाले हैं, मैग्नीशियम को जलाने वाले हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये दोनों मिल के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज़ मिल के बना रहा है वो हुआ प्रोडक्ट। जो 2 चीज़ आपस में मिल रही है, या तो जल रही है या तो हम उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो 2 चीज़ क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो बना प्रोडक्ट वो हुआ, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, वो हुआ प्रोडक्ट। आसान भाषा में, आप सब्ज़ी बनाते हो, ठीक है, मान लो कि आप आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हो, आलू और टमाटर की, तो आलू प्लस टमाटर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों को मिला रहे हो ना, क्या बना, सब्जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि रिएक्टेंट क्या है भाई, और सब्जी कौन, और प्रोडक्ट कौन सा है। तो हम क्या बताए थे, जो चीज़ मिल के बन रही है वो हुआ रिएक्टेंट। आलू और टमाटर मिल रही है तो ये हुआ रिएक्टेंट। और क्या बना रहा है ये दोनों मिला के, सब्जी, तो ये हुआ अपना प्रोडक्ट। समझ में आ गया 2 वर्ड का मतलब, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके भाई, अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब आगे देखो, पढ़ो यहाँ से, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। मतलब मैग्नीशियम भी लिखो पूरा वर्ड, ऑक्सीजन भी लिखो पूरा वर्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिखो पूरा वर्ड, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए, अब सिंपल सी बात, आपका नाम हो सकता है कुछ भी, निकनेम हमेशा आपके हॉस्टल में रखा जाता है ना। तो मैग्नीशियम का निकनेम क्या है, निकनेम तो कुछ और नहीं रखेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है, Mg। ऑक्सीजन क्या है, O2। तो Mg और O बनता क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलो कि 2 कहाँ गया, बाद में पता चलेगा, 9th में अच्छा पढ़े हो तो पता चल गया होगा, पता चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा समय दीजिए दो खुद को और मुझे भी। तो ये सिंपल सी बात, ये कुछ नहीं है, इधर फालतू लिखा हुआ है LHS RHS, कैसे वर्ड इक्वेशन बनता है, वही बात है। अगर पढ़ना चाहे तो खुद से पढ़ सकते हो, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे भाई, केमिकल इक्वेशन बता दिए कि Mg + O2 को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट बना राइट साइड में, तो ये एरो को मतलब आगे की साइड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो शो करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस आप लोग ये देखे होंगे, तराजू, एक साइड सब्जी रहता है, दूसरा साइड आपका क्या रहता है, मेजरमेंट के लिए वो किलोग्राम रहता है ना। जब बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, 1 किलो सब्जी 1 किलोग्राम का वो मेजरमेंट, तो बैलेंस कहलाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना वेट है वो RHS साइड का वेट से इक्वल हो जाएगा, तो वो बैलेंस हो गया। तो सेम केस यहाँ पर भी होता है, केमिकल इक्वेशन में भी ये चीज़ मैथ में भी होती है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को राइट हैंड साइड की इक्वेशन से मिलाना है। अब
कैसे मिलाएंगे और हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले बात, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस क्या है, रिकॉल करो, मतलब याद करो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप पिछली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ही है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे अच्छा ये है, केमिकल रिएक्शन में आप मास को कभी भी ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो वहाँ पे रहेगा ही। मैग्नीशियम को हम जला दें, अगर ऐसे देखेंगे तो अरे रिबन तो गायब हो गया, जल के राख हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया, केमिकल रिएक्शन में सब मौजूद है, या तो वो गैस के रूप में मौजूद है या तो राख के रूप में मौजूद है, उसका मास कहीं गया नहीं दुनिया से। ठीक है, तो मास केमिकल रिएक्शन में ना आप बना सकते हो ना आप बिगाड़ सकते हो, ये भगवान है, भगवान, सॉरी। तो मास, सिंपल सी बात, तो ये है उसका रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा, बार बार, पूरा क्लास 10th 12th तक, कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये मैंने तो आपके साथ 3 बार रिपीट ही कर दी यहीं पे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है कि उसका मतलब क्या है, दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब जो प्रोडक्ट में आया, मान लो कि यहाँ पे है प्रोडक्ट के साइड, मान लो कि हो गया 5 ग्राम, यहाँ सिंपल सी बात समझो थोड़ा अच्छा से, इसमें मान लो कि ये 10 ग्राम, ठीक है, ये दोनों मिला के, तो ये दोनों मिला के जो 10 ग्राम आई, ये 10 ग्राम आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, टोटल मास कितना आया 10 ग्राम, हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अब इधर जितना है, मान लो कि इधर 15 हो गया, तो 15 ही उधर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आपके प्रोडक्ट में 10 ग्राम आ गए तो बाकी के 5 ग्राम कहाँ गए, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस होगा। जब यहाँ पे आप +5 लिखोगे ये, तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया, तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन, LHS इक्वल टू RHS, यही हुआ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया भाई, द नंबर ऑफ एटम्स। क्लास 9th में अगर अच्छा से पढ़े थे तो एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब अच्छा से याद आया होगा, याद किए होंगे। एटम, मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है पता होगा। मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करना। तो क्या बताना चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम हैं, वो राइट हैंड साइड के एटम से, मतलब दोनों के बीच में बराबर ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इट शुड बी सेम। व्हाट शुड बी सेम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम, शुड रिमेन सेम। तो हम कैसे इसको सेम करेंगे भाई, यही तो है आपका केमिकल बैलेंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। चलो ये अगला पार्ट में करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं लेकिन डिटेल में। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट